हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th सब्जेक्ट एजुकेशन। जो टॉपिक है वो है कैरिकुलम, जो है फर्स्ट चैप्टर इस एजुकेशन का। आज हम कैरिकुलम नहीं, कैरिकुलम किस चीज़ को कहते हैं, इसकी मीनिंग देखेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस देंगे। लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ कैरिकुलम। फर्स्ट हम देखें उसकी इटोलॉजिकल मीनिंग, ट्रेडिशनल और नैरो मीनिंग, एंड मॉडर्न और ब्रॉडर मीनिंग। The word curriculum is derived from a Latin word "curri", which means to run or runway. Hence, curriculum means a course to be run for attaining a certain goal. It is a path or on which a teacher makes his students to run so that they may reach at their destination. क्या है कि जो उसको इटोलॉजिकल मीनिंग है, जो उसका रूट लेटर है, यह वर्ड कैरिकुलम लेटर वर्ड क्यूरी से निकला है और विच मीन्स रन और रनवे। ये एक मतलब एक रनवे है जिस पर हम जा सकते हैं, जिस पर हम चल सकते हैं, ताकि हम अपना जो मैन मकसद, जो अपना मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो हम हासिल कर सकते हैं। एजुकेशन जो कैरिकुलम है, ये एजुकेशन में एक रनवे है, एक डायरेक्शन हमें प्रोवाइड करता है। जिस डायरेक्शन की तरफ हम जा सकते हैं, उस पाथ पे हम चल सकते हैं, तो अब हम आसानी के साथ अपने एम्स ऑब्जेक्टिव्स है हासिल कर सकते हैं। हिंस कैरिकुलम मीन्स कोर्स टू बी रन फॉर अटेनिंग ए सर्टन गोल। ये एक मतलब उसका माने देखेंगे कि मीन कोर्स, एक कोर्स हमें प्रोवाइड करता है, एक रनवे हमें प्रोवाइड करता है, और इस रनवे के जब हम उस पर चल सकते हैं तो हम सर्टन जो गोल्स है, जो हमारा मकसद है, जो मोटिव है, हम हासिल कर सकते हैं। इट्स अ पाथ ऑन विच ए टीचर मेक्स हिज स्टूडेंट्स टू रन। और टीचर के लिए एक रनवे है, ताकि जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स को इस रन पे ले सकते हैं, उस रन पे खड़ा करते हैं, और सो दैट दे मे रीच टू देयर डेस्टिनेशन, और वो बच्चे अपने डेस्टिनेशन, अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच सकते हैं। ये तभी मुमकिन है जब हमारे पास एक मतलब जब हमारे पास कैरिकुलम है। अगर हमारे पास कैरिकुलम नहीं होगा तब हम एक प्रॉपर डायरेक्शन तरफ नहीं जा सकते हैं। हम एक प्रॉपर मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो तो हम हासिल अच्छी तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि हमें फिर कोई मतलब प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल सकती है। इसलिए ज़रूरी है, जिस तरह हम कहीं जाने के लिए एक रास्ता का इंतखाब करना पड़ता है, इसी तरह हमें इस एजुकेशन हासिल करने के लिए हमें कैरिकुलम की ज़रूरत पड़ती है। यह उसकी इटोमोलॉजिकल। अगर हम ट्रेडिशनल और नैरो मीनिंग उसकी देंगे, कैरिकुलम इज द एकेडमिक सिलेबस और कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट टू बी सर्वड इन ए पर्टिकुलर क्लास इन ए स्पेसिफाइड पीरियड। जो उसकी ट्रेडिशनल या नैरो मीनिंग है, कैरिकुलम इज एकेडमिक सिलेबस, ये एक सिलेबस है या कोर्स ऑफ स्टडी। हम एक सब्जेक्ट के लिए हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, और हमें देखते हैं कि हर सब्जेक्ट के लिए हमारा एक सिलेबस होता है, उस सिलेबस को कवर करना है, और फिर कवर करने के बाद हम जो हमारा जो स्पेसिफिक गोल होता है वो हम हासिल कर सकते हैं। क्या हम आसानी के एग्जामिनेशन को पास कर सकते हैं जब हम सिलेबस को फॉलो करते हैं। ये उसकी ट्रेडिशनल मीनिंग है कि सिलेबस, ये कैरिकुलम ये एक सिलेबस, एक सब्जेक्ट का सिलेबस होता है, और सिलेबस को फॉलो करते हुए हम अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं। एक से बस मतलब इस साल के लिए जो सिलेबस है, मतलब हम इस वक्त क्लास 11th क्लास में है, हमारा जो सिलेबस है उसको हम कंप्लीट करके एग्ज़ाम देंगे तो पास हो जाएंगे, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे और वहाँ नया सिलेबस होगा। तो इस तरह एक उसका जो कंसेप्ट है। लेकिन जो मॉडर्न कंसेप्ट है, मॉडर्न और ब्रॉडर मीनिंग of curriculum. Curriculum is a sum total of the experiences of the people that are received through the manifold activities that go on in the school, both formal and informal। जो मॉडर्न मीनिंग उसका जो ब्रॉड सेंस है, कैरिकुलम में सम ऑफ टोटल एक्सपीरियंस, ये मतलब सम ऑफ टोटल एक्सपीरियंस है जो एक बच्चा स्कूल से हासिल करते हैं। मैनीफोल्ड एक्टिविटीज़ यानी स्कूल में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, मतलब कैरिकुलर एक्टिविटीज़ और को कैरिकुलर
एक्टिविटीज़, या तो बहुत सारे, चाहे उसका इनफॉर्मल कंटेक्ट होता है या फॉर्मल कंटेक्ट, जो उसका फॉर्मल है एज ए इनफॉर्मल कंटेक्ट, मतलब टीचरों से बातचीत करके जो कुछ हासिल होता है उसको, अपने स्टूडेंट से, अपने क्लासमेट से, बाकी जितने भी लोग स्कूल में, उस स्कूल में होते हैं, चाहे लाइब्रेरी में जाके, चाहे प्लेग्राउंड में जाके, चाहे लेबॉर्टरी में जाके, जो कुछ ये हासिल करते हैं उस चीज़ को हम कैरिकुलम कहते हैं। यानी जो जो भी एक बच्चा स्कूल से हासिल करते हैं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, यहाँ थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, उस चीज़ को कैरिकुलम कहते हैं। यानी कि जो भी हम स्कूल करते हैं, जो भी स्कूल में हम देखते हैं, कुछ करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, ये हमारे ये कैरिकुलम है। कैरिकुलम इज a set of all learning. Curriculum is a set of all learning. It is systemized, well organized and implemented. ये एक सेट ऑफ ऑल लर्निंग है, ये एक लर्निंग का सेट है, इसी की बदौलत हम लर्निंग कर सकते हैं। ये सिस्टमाइजर है, वेल ऑर्गेनाइजर है और इम्प्लीमेंटेड है। यानी एक मतलब प्रॉपर सीक्वेंस में दिया गया है, उस प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम आसानी के साथ अपने अपना जो गोल है वो हम हासिल कर सकते हैं। देखिए, कैरिकुलम इज इक्वल टू सिलेबस प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज़ प्लस पार्ट्स ऑफ एजुकेशन इन्वायरमेंट। यानी कैरिकुलम एक तो हमारा सिलेबस होता है, दूसरा तो वहाँ पे हम जो सिलेबस में पढ़ना है किताबों में, जो हमारे थ्योरेटिकल वहाँ क्लासरूम में होता है सिलेबस, और दूसरा यह है कि जो वहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ हम करते हैं इंडोर और आउटडोर, और प्लस पार्ट्स ऑफ एजुकेशन इन्वायरमेंट, और जो वहाँ का एजुकेशन इन्वायरमेंट है, यानी हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ वहाँ पे करते हैं, उस चीज़ को मिला के जब ये तीनों चीज़ को हम इकट्ठे करते हैं तो ये हमारे लिए कैरिकुलम बन जाता है। इसके बाद है डेफिनेशंस ऑफ कैरिकुलम। रॉस यहाँ पे बहुत हमारे जो एजुकेशन दिए गए, जिनका हमें कैरिकुलम, जिनका हमें जो डेफिनेशन दिए उनको हमें कोट करना है, उनको पढ़ना है। फर्स्ट द रॉस सेज, रॉस ने क्या कहा, कैरिकुलम इंक्लूड्स कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कनेटिव एक्टिविटीज़। कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स लैंग्वेज, लिटरेचर, arithmetic, science, geography and history. Affective activities includes music, art and poetry. Cognitive activities includes activities which satisfy the basic needs of food, clothes and shelter, which may be called practical arts and कैपेसिटीज़ ऑफ वर्क। देखिए, रॉस क्या था कि जो कैरिकुलम है इट इंक्लूड्स थ्री टाइप्स एक्टिविटीज़, वन इज कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कनेटिव एक्टिविटीज़। कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ जो हम किनको कहते हैं, इंक्लूड्स लैंग्वेज, जो हम लैंग्वेज हम पढ़ते हैं हासिल, लिटरेचर हम जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, और मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं या हिस्ट्री पढ़ते हैं, उस चीज़ को, यानी लैंग्वेज मीन्स इसमें यहाँ जो हम लिटरेचर वहाँ पढ़ते हैं, मतलब मैथमेटिक्स, साइंस, जियोग्राफी या हिस्ट्री, मैथ में या उर्दू इंग्लिश वगैरह पढ़ते हैं, ये हमारे लिए कैरिकुलम है। ठीक है, जिससे हमारे, इस वजह से हमारे मेंटल डेवलपमेंट होती है। और इफेक्ट एक्टिविटी जो हम वहाँ पे क्या होते हैं, इंक्लूड्स जो वहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज़ कर, जैसे म्यूज़िक, आर्ट एंड पोइट्री वगैरह हम पढ़ते हैं या कंपटीशन वाला हिस्सा लेते हैं, या जो भी कुछ को करिकुलर एक्टिविटी हम करते हैं, ये हमारी ये कैरिकुलम है, जिसकी वजह से हमारे फिजिकल एज वेल मेंटल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है। कनेक्टिव एक्टिविटीज़ which includes activities which satisfy the basic needs of the food। और कनेक्टिव जो हो एक्टिविटीज़ है वो इनमें क्या होता है, जो हमारे बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं। जैसे में बेसिक नीड्स क्या है, फूड है, फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर, जिसको हम वोकेशनल एम या इकोनॉमिक एम कहते हैं। क्योंकि जो हमारा एक मोटिव होता है, जो मकसद होता है, वो ये होता है कि हम पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, हम टेक्निकल बन जाए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी, अपनी जो लाइफ है वो खुशी से हम गुजार सकते हैं। विच मे बी कॉल्ड प्रैक्टिकल आर्ट्स एंड कैपेसिटी ऑफ द वर्क। यानी हमें वहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन हासिल करते हैं या वोकेशनल एजुकेशन हासिल करते हैं, और फिर हमें हमारे अंदर कैपेसिटी डेवलप होते हैं, ताकि हम अपने पैर में और अपने हाथ से काम कर सकते, रोज़ी रोटी आसानी के साथ कमा सकते हैं, ताकि हमें जो अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे उसका मुंह हमें देखना न पड़ेगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन व्यू सेज कैरिकुलम employs study of language,
science and technology. Social science, art, craft, music and physical education. It involves courses, activities, experiences and thus complete environment of the institution. और जाकिर हुसैन ने कहा कि कैरिकुलम इम्प्लीज स्टडी ऑफ लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको ऊपर देख पढ़ाया, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, आर्ट, क्राफ्ट, म्यूज़िक, यानी उसने भी यही कहा कि कैरिकुलर एज वेल एज को करिकुलर वोकेशनल सब कुछ, ये उसने कहा कि जो यानी फिजिकल एजुकेशन जो हम वहाँ पे लेते हैं, इट इन्वॉल्व्स कोर्स एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंसेस एंड दस कंप्लीट एनवायरनमेंट। उसने ये कहा, उसका नेक्स्ट में कहा कि जो कंप्लीट एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल है, यानी जो टोटल एनवायरनमेंट स्कूल है, वो हमारे लिए कैरिकुलम है। ठीक है। तो दूसरा है यहाँ पे कनिंगham's व्यू, कैरिकुलम इज ए टूल इन द हैंड्स ऑफ द artist teacher to mold his material students according to his ideals, aims and objectives in his स्टैडियो स्कूल। तो कहने हम क्या था कि ये एक टूल होता है जो टीचर के हाथ में होता है, और वो अपने इस टूल के ज़रिए जो मटेरियल उसके पास, स्टूडेंट्स उसके पास होता है, मटेरियल मीन स्टूडेंट उसको मतलब उसके जो आइडियल्स होते हैं, एम्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन द स्कूल, उनको वो हासिल, जो मतलब ये उनका कहने का मकसद है कैरिकुलम में टूल होता है, और इस टूल के ज़रिए ये अपने बच्चों को, अपने मटेरियल को मोल्ड, स्टूडेंट को मोल्ड करते हैं, और जो एम्स ऑब्जेक्टिव्स आइडियल्स है उनको वो हासिल स्कूल में करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कैरिकुलम। टैगोर्स व्यू, कैरिकुलम कंसेप्ट सब्जेक्ट एक्टिविटीज़ एंड ऑक्यूपेशनल एंड एक्चुअल लिविंग एंड कम्युनिटी सर्विस। और टैगोर कहता है कि कैरिकुलम कंसेप्ट एक तो सब्जेक्ट जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, एक्टिविटी जो भी कुछ एक्टिविटीज़ हम करते हैं, और ऑक्यूपेशनल यानी जो वहाँ पे ऑक्यूपेशनल यानी हम टेक्निकल एजुकेशन वगैरह या वोकेशनल एजुकेशन वहाँ सीख लेते हैं, एंड एक्चुअल लिविंग एंड कम्युनिटी सर्विस, और जो वहाँ पे प्रैक्टिकल हम करते हैं ताकि हम अपने कम्युनिटी में फिर वही काम करते हैं, तालीम हासिल करें, फिर उस कम्युनिटी को वही एक्टिविटीज़ हम अपने लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब हम अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। Secondary education views. Curriculum does not mean only the academic subject traditionally taught in school in the school, but it includes the total experience that a people receives through manifold activities that go in the school, in the classroom, library, laboratory, workshop, playground, and in the numerous informal contacts between teacher and people. तो सेकंड एजुकेशन कहता है कि कैरिकुलम डज नॉट में सिर्फ हम जो स्कूल में सब्जेक्ट पढ़ा था एकेडमिक्स में उसी को हम कैरिकुलम नहीं कहेंगे, बल्कि जो भी स्कूल में एक्टिविटीज़ हम करते हैं, जो भी एक्सपीरियंस एक बच्चा स्कूल में हासिल कर रहा है या एक्टिविटीज़ करते हैं, मतलब थ्रू बहुत सारे एक्टिविटीज़, किन की एक्टिविटी, जैसे मतलब वो स्कूल में, चाहे स्कूल में, क्लासरूम में, लाइब्रेरी में जाके, लेबॉर्ट्री में जाके, यहाँ पे बहुत से वर्कशॉप्स होते हैं, प्लेग्राउंड में जाके, एंड इन द न्यूमरस, और जो उसको कांटेक्ट वहाँ पे होता है टीचर के साथ, वहाँ पे जो जितने भी मुलाजिम होते हैं उनके साथ जो कांटेक्ट होता है, अपने बच्चों, अपने क्लास में जो भी कांटेक्ट होता है और एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, उस चीज़ को हम कैरिकुलम कहते हैं। ठीक है। तो इसके बाद है उसकी जो करेक्ट सा मॉडर्न कैरिकुलम। Total school environment. It is the environment in motion that surrounds the learners in all his work hours. ये कहता है कि जो करेक्शन जितना भी स्कूल टोटल एनवायरमेंट है उस चीज़ को हम कैरिकुलम, यही बच्चे के लिए कैरिकुलम बनता है, वर्किंग आवर यानी फ्राम 10 to 4 p.m. डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस पर्सनैलिटी, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस पर्सन, ये बच्चे को एक बैलेंस पर्सनैलिटी बनाती है, यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है, जैसे फिजिकल, मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक, रिलीजियस एक्सेट्रा। Process of living, curriculum has its concern both with the life of the individual and environment, और ये मतलब ये हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है हमारे लाइफ और एज इन्वायरमेंट से, और हमें हमें सिखाता है कि हम आपको किस तरह, यानी जो भी एक्टिविटी, जो भी एक्सपीरियंस हम स्कूल से हासिल करते हैं, फिर हमें उन्हीं की बदौलत अपनी लाइफ है वो आसानी से गुजार सकते हैं, और इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। Importance of curriculum. Overall development, a well organized curriculum is important to achieve the overall development of child। जो एक हमारा जो कैरिकुलम है, जो अपडेट कैरिकुलम है, मतलब जो लिविंग कैरिकुलम हमारे स्कूल में होता है, उसकी वजह से मतलब एक मतलब ये प्रॉपर आपको अगर ये ऑर्गेनाइजर होगा, तो हम जो हमारा जो
ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे के होते हैं वो हम हासिल कर सकें। जैसे ओवरऑल डेवलपमेंट मीन्स हमें फिजिकल डेवलपमेंट चाहिए बच्चे की, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, एस्थेटिक डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, वोकेशनल डेवलपमेंट एक्स्ट्रा, यानी ये बहुत सारे डेवलपमेंट्स हम स्कूल में उसको हम उस बच्चे के उसके बहुत सब जितने भी उसके डेवलप के इस पर्सनल के डायमेंशन हैं उनको डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कैरिकुलम। क्योंकि इसमें मतलब इसमें कैरिकुलर एक्टिविटीज़ भी होते हैं, को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ भी होते हैं, फिजिकल एजुकेशन भी होती है, वोकेशनल एजुकेशन भी होती है। Fix the limits. Curriculum is important for fixing the limits for the learners to act according to their age and level of the understanding. ये लिमिट्स को फिक्स करते हैं। जैसे मतलब हमारे स्कूल में मतलब बच्चे होते हैं, मुख्तलिफ क्लास के बच्चे होते हैं, उनके लिए अपना अपना सिलेबस होता है और एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है। उस पर्टिकुलर सिलेबस को गेन करके कवर करके फिर एग्जामिनेशन पास कर सकते हैं। Acquisition of knowledge. Curriculum offers a variety of subjects for the students to gain knowledge about various aspects of life. वहाँ पे बहुत सारे इक्वेशन ऑफ नॉलेज उन कैरिकुलम बदौलत से हम नॉलेज को हासिल करते हैं, क्योंकि कैरिकुलम वहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं फॉर स्टूडेंट्स टू गेन नॉलेज अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स। यानी जैसे कि हम मतलब हम फर्स्ट 10 तक हम मतलब जनरल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं, उर्दू भी पढ़ते हैं, इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री वगैरह हम सब कुछ पढ़ते हैं। लेकिन जब हम 11th का मैट्रिक का पास एग्ज़ाम करते हैं फिर 11th चले जाते हैं हमें, तो कुछ लोगों का इंटरेस्ट आर्ट्स में होते हैं, कुछ मेडिकल में चले जाते हैं, कुछ नॉन मेडिकल में चले जाते हैं, कुछ कॉमर्स में चले जाते हैं, कुछ और किसी फील्ड में चले जाते हैं एज पर देयर इंटरेस्ट। ठीक है, और नॉलेज हासिल करते हैं अपने अपने फील्ड्स के लिए। विद हेल्प ऑफ दिस कैरिकुलम हमें ये चीज़ बताता है। डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन। कैरिकुलम इंक्लूड्स रिसर्च, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन एट द हायर लेवल ऑफ द एजुकेशन। तो विद हेल्प ऑफ दिस कैरिकुलम ये हमें जो हमारे जो रिसर्च है, जो साइंस में रिसर्च है, कहीं किसी भी सब्जेक्ट में रिसर्च है, उसके इंट्रोड्यूस करते हैं और डिस्कवरीज करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं एट हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। यूनिवर्सिटी में जाके हम वहाँ पे जो कैरिकुलम में हमें दिखाता है वो किस सब्जेक्ट में रिसर्च करना है, किस टॉपिक पे रिसर्च करना है, क्या क्या हमें डिस्कवरी करना है, क्या क्या हमें इन्वेंशन करना है। ठीक है, ये है उस चीज़ को हम इम्पोर्टेंस ऑफ कैरिकुलम कहते हैं। ठीक है, ये कुछ मतलब उसके एक आज तो हमने उसके मीनिंग, डिफिनेशंस और करेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज इम्पॉर्टेंट डिस्कस हैं, उसकी जो इम्पोर्टेंस वो डिस्कस किए। इंशाल्लाह कल उसको उसमें देखेंगे उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स है, जिसकी वजह से फिर ये कि अगर इतना हमें पढ़ने के बावजूद फिर हमें वो चीज़ हासिल नहीं हो जो हमें चाहते हैं वो बिका, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स जो होते हैं वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, stay home, stay safe.